हम लोग निकालेंगे बाइबल में से इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसका 8 पद। और मैं आपके लिए इस खंड को पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 8 पद। मुझे तो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं। एक और बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से इसको आप सुनिएगा। मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं। कुछ अनुवादों में लिखा हुआ कि अगम्य धन, और आज हम इसी विषय के ऊपर थोड़ा सा आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, और वो यह है कि मसीह के अगम्य धन या फिर अथाह धन का सुसमाचार। एक प्रश्न के साथ मैं आज की सुबह इस आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ या फिर शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं शुरू करना चाहूंगा। वो ये है कि अगर कभी हमें ये प्रश्न पूछा जाए या फिर कभी हमें ये कहा जाए कि कोई एक जगह है या तो फिर कोई एक मनुष्य है जो हमें अथाह धन देने वाला है या फिर अगम्य धन देने वाला है, तो हमारे मन में आमतौर पे एक अक्सर एक जो साधारण व्यक्ति है उसके दिमाग में हो सकता है कुछ भौतिक बातें आए। उस दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसी बातें आए जो कि सांसारिक धन से या फिर सांसारिक दृष्टिकोण की बातों से जुड़ा हुआ हो, और तुरंत उसके दिमाग में हो सकता है ये बात आए कि ये अगम्य धन जो मुझे मिलेगा या फिर जो अथाह धन मुझे मिलेगा, उसके द्वारा मैं कैसे अपने जीवन में कुछ अच्छे कामों को कर पाऊं या फिर अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर पाऊं। तो जब भी हम अथाह धन या फिर अगम्य धन इस शब्द को सुनते हैं, जो तुरंत हमारे दिमाग में या फिर एक साधारण व्यक्ति के दिमाग में, आमतौर पर एक व्यक्ति के दिमाग में जो सोच आता है, वो सोच सांसारिक धन को लेके आता है, या फिर जो वर्ल्डली ट्रेजर है, संसार की दी हुई वस्तुएं हैं। ये बातें हमारे दिमाग में नॉर्मली आ सकती हैं। लेकिन आज की सुबह जब हम यहाँ पे अगम्य धन की बात कर रहे हैं, एक अथाह धन की बात कर रहे हैं, इसको पौलुस बता रहे हैं कि ये अगम्य धन या अथाह धन किसी सांसारिक वस्तु से जुड़ा नहीं हुआ है, कोई भी सांसारिक चीज से जुड़ा नहीं हुआ है, या फिर ये कोई सांसारिक धन नहीं है। प्रेरित पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि ये अगम्य धन या अथाह धन ये सुसमाचार से जुड़ा हुआ है, और ये यीशु मसीह के अनुग्रह की बातों से जुड़ा हुआ है। और जब हम इस अथाह धन के बारे में या फिर अगम्य धन के बारे में ये स्पष्टीकरण देते हैं या फिर ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग के मन निराश हो जाएं। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर जो उत्सुकता थी इस बात को सुन के कि अगम्य धन या फिर अथाह धन, वो उनके अंदर से वो कौतूहलता या उत्सुकता को बहुत कम कर दे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसे ही आम तौर पे कोई व्यक्ति धन के बारे में सुनता है, तो नॉर्मली उसका दिमाग सांसारिक धन की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही इस धन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, या फिर एक व्यक्ति को कहा जाए कि जिस धन के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं कहने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ, ये संसार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो फाइनेंसेस है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये भौतिक बातों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जुड़ा हुआ है सुसमाचार से, ये जुड़ा हुआ है अनुग्रह के संदेश से, और ये जुड़ा है यीशु मसीह से। तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो कई बार कम हो सकता है, या फिर उसके दिमाग में, मन में जो उत्सुकता है वो कम हो सकती है, और हमें लग सकता है इसका हमारे जीवन के साथ क्या वास्ता, ये अगम्य धन हम लेके लेके करेंगे क्या, ये अगम्य धन का क्या फायदा होगा। इस प्रकार की प्रश्न, इस प्रकार की बातें कई बार हमारे दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 10 पद में जाते हैं, मैं केवल इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम प्रचार नहीं करने वाले, केवल 8 पद को ही हम देखने वाले। लेकिन 10 पद में एक छोटी सी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और इसीलिए 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। तो ये जो अगम्य धन के बारे में बात पौलुस प्रेरित कहते हैं 8 पद में, कि अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं, और सब पर ये प्रकाशित करूं कि उस रहस्य का प्रबंध किया है जो संपूर्ण वस्तुओं से सृजनहार परमेश्वर में युगों से गुप्त था, परमेश्वर में युगों में गुप्त था,
कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। मेरे कहने का सिंपल अर्थ यह है कि जब हम इस धन के बारे में आगे एक पैसेज या फिर एक वर्ष आगे पढ़ते हैं, 2 वर्ष आगे पढ़ते हैं, तो 10th वर्ष में हम लोग देखते हैं या 10वें पद में हम देखते हैं कि पौलुस ये कह रहे हैं कि अब कलीसिया के द्वारा इस अगम्य धन की बातें, इस अथाह धन की बातें, परमेश्वर के विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातें जो इस अथाह धन या अगम्य धन में पाई जाती है, इसको प्रकट किया जाएगा। और किसको प्रकट किया जाएगा? कहा जा रहा है कि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में हैं प्रकट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, क्योंकि पौलुस का कहना यह है कि जो अथाह धन की बातें हैं, ये अगम्य धन की बातें हैं, ये अगम्य धन की बातें बताई जाएंगी किसको? ये स्वर्ग में जो प्रधानताएं हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर ये प्रकट किया जाएगा। ये चीज हमें अब उत्साह कर सकती है, ये चीज हमारे अंदर एक उत्साह को उत्पन्न कर सकती है, ये चीज हमारे अंदर एक इच्छा को उत्पन्न कर सकती है कि ये धन क्या है, ये कौन सा धन है जो स्वर्ग की प्रधानताएं भी नहीं जानती हैं, जो स्वर्ग के प्रधानों और अधिकारियों पर भी प्रकट किया जाए। ये किस प्रकार का धन है? ये किस प्रकार की ज्ञान की बातें हैं जो इस धन में मौजूद हैं? किस प्रकार के ज्ञान की बातें हैं जो इस अगम्य धन में पाई जाती हैं? किस प्रकार की ज्ञान की बातें हैं जो इस अतः धन में पाई जाती हैं कि इन बातों को प्रकट भी किया जाएगा? तो किस में प्रकट किया जाएगा? ये आकाश में या आकाश के जो अधिकारी हैं, जो प्रधान हैं, उन पे प्रकट किया जाएगा। अगर वो आकाश के अधिकारी हैं, आकाश के प्रधान हैं, तो क्या उन्हें ये बातें नहीं मालूम? आकाश के अधिकारी, आकाश के प्रधान होने के बावजूद भी उन्हें ये बातें नहीं मालूम है, उन तक ये बातें नहीं पहुंची। लेकिन ये अगम्य धन में जो ज्ञान की बातें हैं, ये उन्हें प्रकट किया जाएगा। इसलिए इस अगम्य धन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अगम्य धन के बारे में थोड़ा हमें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भले ही संसार का धन नहीं है, हाँ ये भले ही संसार में पाए जाने वाले वस्तुएं नहीं है, हाँ ये वैसा कोई बड़ा धन नहीं है जिसके द्वारा आप संसार में पाए जाने वाले बहुत कीमती चीज, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत ही महंगी चीजों को खरीद पाए, जो कि नॉर्मली कोई इंसान हो सकता है खरीदना चाहे। हाँ, वो बातें नहीं है इसमें। हाँ, ये इस प्रकार का धन नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि क्योंकि ये धन हमें भौतिक वस्तुएं नहीं दे रही हैं, हाँ ये अगम्य धन या अथाह धन हमें भौतिक वस्तुओं से भरपूर नहीं कर रही है, तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना नहीं चाहिए, ये हमारे कोई काम का नहीं है। नहीं, हमें इसके बारे में सोचना होगा, इसके बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि भले ही ये अगम्य धन और अथाह धन हमें सांसारिक रूप में धनवान न बनाए, न ये हमें सांसारिक के बहुत संसार में पाए जाने वाले बहुत धनवान या बहुत कीमती चीजों को हम इसके द्वारा खरीद ना पाए, लेकिन इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ खासियत है और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आकाश के प्रधान और आकाश के अधिकारियों को भी नहीं मालूम। और ये धन मसीहों को दिया जा रहा है, कलीसिया को दिया जा रहा है। और पौलुस कहता है कि इस धन को या फिर इस अगम्य धन में पाए जाने वाले ज्ञान की बातों को प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाएगा। इसलिए आज हमारा इस धन के बारे में इच्छुक होना बहुत जरूरी है, इस धन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इस धन के बारे में हमें अपने जीवन में हमें अपने जीवन में इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आज जब हम इन बातों को थोड़ा देखें, आप इसमें ध्यानपूर्वक सुने। और ये जो बातें मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत कुछ डीप या मतलब बहुत कुछ गहरी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूंगा और मेरी इच्छा यही होगी कि जो थोड़ी सी बातें मैं आज आपके सामने थोड़े से समय में रख पाऊं, आप इसके बारे में सोचें और इसके द्वारा आप व्यक्तिगत रूप से हफ्ते भर इस पदों पे, यानी कि 8वां पद इफिसियों 3 उसका 8 पद, 9 पद या फिर 10 पद के ऊपर आप अपना व्यक्तिगत भी थोड़ा सा अध्ययन करें, ताकि आप इसको और गहराई से जान पाए। क्योंकि इस समय, इस छोटे से समय में या कम समय में हम लोग बहुत सारी बातों को नहीं देख पाएंगे। मैं केवल थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा जो हो सकता है, और मेरी प्रार्थना यही होगी कि हो सकता है इन बातों को सुन के
आपके अंदर एक कौतूहलता हो, आपके अंदर एक इंटरेस्ट हो इस अगम्य धन के बारे में और जानने के लिए, ताकि आप खुद भी थोड़ा मेहनत करके इस धन के बारे में व्यक्तिगत रूप से और अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन में और आप मजबूत होते जाएं। तो आज जो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा और उसके आधार पे थोड़े और कुछ सब पॉइंट्स हैं, वो मुख्य बात यह है कि मसीह के अगम्य धन का उपहार केवल पापियों के लिए है। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि अगर ये अगम्य धन है तो ये किसके लिए है? अगर ये अतः धन है तो ये किसके लिए है? क्या ये सबके लिए है? क्या हर कोई इस धन को पा सकता है? क्या हर कोई इस धन को समझ सकता है? क्या ये धन हर किसी के लिए है? क्या जो भी चाहे वो आके इस धन को ले सकता है? हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये सांसारिक धन नहीं है। हाँ, ये वो धन नहीं है जिसके द्वारा आप बहुत महंगी चीजें खरीद पाए, लेकिन हाँ, ये वो धन है जिसके बारे में जानना आप और हमें जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम देखते हैं कि इस धन के बारे में स्वर्ग के जो प्रधानता हैं और जो अधिकारी हैं उन्हें भी नहीं मालूम, और उन तक कलीसिया को प्रकट करना है। तो फिर ये धन पा कौन सकता है? ये धन है किसके लिए? ये धन बाइबल के अनुसार केवल पापियों के लिए। ये धन हर किसी के लिए नहीं है। ये धन हर कोई उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो आए और कहे कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ। ये धन हर उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो आके कहे कि अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, बता दो मुझे, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे लिख के दे दो, मुझे रिकॉर्डिंग करके दे दो, या फिर मुझे बता दो। नहीं, ये धन उस रीति से सबके लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है। ये मसीह का अगम्य धन का उपहार, ये धन एक उपहार है। ये धन एक उपहार है, और ये उपहार किसके लिए? गिफ्ट है, ये एक उपहार है, और ये उपहार किसके लिए? केवल पापियों के लिए है। जब मैं कह रहा हूं केवल पापियों के लिए है, इसका अर्थ क्या है? लूका 1:53 में हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। लूका द्वारा रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 53 पद। ल्यूक 1:53, मैं आपके लिए इस पद को पढ़ना चाहूंगा, जहां पे हम थोड़ा सा एक हिंट पा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस धन को पा सकते हैं, या फिर ये क्या है, किसके बारे में है। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। तो वो कौन है जो तृप्त हुए? जो भूखे थे। ये भूखे कौन थे? जो आत्मिक रीति से भूखे थे। तो जो आत्मिक रीति से भूखे थे उनको भोजन देके तृप्त किया गया, और जो लोग धनवान थे उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। क्यों? क्योंकि धनवानों को इस धन की आवश्यकता नहीं है। ये धनवान कौन है? ये धनवान वो हैं जो अपने स्वधार्मिकता में घमंड करते हैं, जो सोचते हैं कि वो अच्छे हैं। ये धनवान वो हैं जो सोचते हैं कि वो पर्याप्त हैं। ये वो धनवान है जो सोचते हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। ये वो धनवान है जिन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो बहुत भला काम करते हैं, वो दूसरों का अच्छा करते हैं। तो ये धनवान वो लोग हैं जो अपने स्वधार्मिकता में तृप्त हैं। वो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने भले कामों में, अपनी भली सोच में, अपनी भली नैतिकता में, अपने भले मॉरल लाइफ में वो लोग तृप्त हैं। उन्हें बाइबल बताती है कि वो तो धनवान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो धनवान है, और इसीलिए वो लोग खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को कंगाल समझते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो धन रहित है, वो निर्धन है, वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और वो तृप्त किए जाते हैं। तो अगर आज आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप लोगों का भलाई करते हैं, आप लोगों की चिंता करते हैं, और आप इन्हीं बातों में अगर खुश हैं, इन्हीं बातों में अगर आप तृप्त हैं, अगर यही आप अपने बारे में सोचते रहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं, तो आपके लिए अगम्य धन नहीं है। आपको लगता है कि आप इन अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, अच्छी नैतिकता के द्वारा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। आपके भले काम आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आपके अच्छे और धार्मिकता के काम और भले काम के द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो फिर
आपको इस अगम्य धन की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने में तृप्त हैं। यह अगम्य धन का उपहार केवल उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वो धार्मिकता उनके अंदर नहीं है, जिनको लगता है कि वो धार्मिकता में कंगाल है, जिन्हें लगता है कि वो पापी हैं, जिन्हें लगता है कि वो उनका परमेश्वर के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, जिनको लगता है कि उनके अच्छे काम, भले काम, धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। जो लोग इस एहसास में अपने जीवन को जीते हैं, जहां पे वो लोग ये समझ गए हैं कि भले ही वो अच्छे काम करते हों, अच्छी सोच रखते हों, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी नैतिकता हो, लेकिन फिर भी ये हर एक चीज, उनकी हर एक धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है, जैसा कि यशायाह उसके 64 अध्याय और 6 पद में लिखा है। जो लोग इस एहसास को अपने जीवन में लेके चलते हैं, वही लोग के अंदर इस अगम्य धन के लिए भूख और प्यास हो, और उन्हीं लोगों के लिए ये अगम्य धन एक उपहार है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको सोचना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप आज अपने आप में खुश हैं? क्या आप अपने आप में घमंड करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने धार्मिकता में संपूर्ण हैं? आप अपने भले कामों में, अपने अच्छे कामों में, अपने नैतिक कामों में आप इतने बढ़िया हैं कि आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, आप पिता के पास पहुंच जाएंगे, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है, क्योंकि आप अपने स्व धार्मिकता में बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी सोच ये है, तो आपको आज अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अगर आप इस सोच को नहीं बदलते, अगर आप इस जीवन के इस पड़ाव में आके इस बात का अंगीकार नहीं करते कि नहीं, हो सकता है मेरे पास धार्मिकता के काम है, हो सकता है मेरे पास अच्छे काम है, हो सकता है मेरे पास भले काम है, हो सकता है मेरे पास अच्छी नैतिकता है, लेकिन ये हर एक चीज परमेश्वर की पवित्रता के सामने, उस पवित्र परमेश्वर के सामने, उस सिद्ध परमेश्वर के सामने, उस न्यायी परमेश्वर के सामने मेरी हर एक धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये अगम्य धन आज आपके लिए एक उपहार के समान। प्रेरित पौलुस और क्या कहते हैं इस अगम्य धन के बारे में? प्रेरित पौलुस सबसे पहले कहते हैं, जो हमारा आज सबसे पहला सब पॉइंट है वो ये है कि प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के मध्य सुसमाचार का प्रचार किया, यानी कि इस अगम्य धन के बारे में बताया। किसके पास गए? वो गए अन्य जातियों के पास। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा और मैं समझाना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा कि अन्य जाति जब यहाँ पे कहा जा रहा है, ये किस चीज को दर्शाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहूदी पृष्ठभूमि के लोग थे, वो लोग अपने धार्मिकता में घमंड करते थे, और जो लोग अन्य जाति थे या फिर गैर यहूदी थे, उनको वो लोग बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, उनको बहुत नीचा मानते थे, बहुत बुरा मानते थे, और घृणा करते थे एक प्रकार से उनसे। और उन्हें लगता था हर एक बातों की पूर्ति उन्हीं के पास है, उन्हें लगता था वही धर्मी है, वही अच्छे हैं, और बाकी सब लोग बेकार हैं, बाकी सब लोग बहुत मतलब निंदा की दृष्टि से, या फिर हाँ, निंदा की दृष्टि से देखते थे, बहुत कुदृष्टि से देखते थे, बहुत बुरी दृष्टि से देखते थे, और उन्हें बहुत नीचा समझते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था ये तो यहोवा परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते हैं, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इसलिए कि अन्य जाति लोग पापी हैं, अन्य जाति लोग बुरे हैं, अन्य जाति लोग बहुत ही बहुत ही विकट हैं, वो लोग पापी हैं, वो लोग बुरे हैं, और हर एक प्रकार का जो निंदा है, उस निंदा की दृष्टि से वो लोग अन्य जातियों को देखते थे। लेकिन पौलुस की जब हम बात देखते हैं, प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं, हम पाते हैं कि पौलुस कहाँ पे जाते हैं? पौलुस जाते हैं इफिसियों के लोगों के बीच में, और उनके बीच में वो प्रचार करते हैं। प्रेरित उसका 19 अध्याय 13 से लेके 16 पद। प्रेरित उसका 19 अध्याय और 13 से लेके 16 पद मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इन लोगों के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। परंतु झाड़ा फूंकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न यह कहकर करने लगे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूं जिसका प्रचार पौलुस करता था। और स्कीवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक के साथ पुत्र ऐसा ही कर रहे थे, परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी पहचानता हूं, पर तुम कौन हो?
और वो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर झपटा और उनको वश में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वो नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यहाँ पे इफिसियों में जो सेवकाई हो रही थी उसकी एक छोटी-सी घटना है। अगर आप पूरी इफिसियों की जो सेवकाई थी पौलुस के द्वारा उसको आप पढ़ना चाहें, तो आप 19 अध्याय को पढ़ सकते हैं और 19 अध्याय में आप पा सकते हैं कि किस प्रकार पौलुस इफिसियों में सेवकाई कर रहे थे। और पूरा का पूरा जो 19th चैप्टर है उसमें उनकी सेवकाई के बारे में कहा गया है। तो मैंने पद इसको यहाँ पे इसलिए पढ़ा आपको बताने के लिए कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं ये दर्शाता है कि ये लोग किस प्रकार अकल्टिज्म में यानी कि दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत इन सब चीजों में वो लोग लिप्त थे, झाड़ा फूंकी करने वाले और दुष्ट आत्मा से संबंध रखने वाले, दुष्ट आत्मा का इस्तेमाल करने वाले या फिर उनके साथ झाड़ा फूंकी करना, विचक्राफ्ट जिसे बेसिकली हम बोलते हैं, अकल्टिज्म बोलते हैं, विचक्राफ्ट बोलते हैं, इस प्रकार के चीजों से ये लोग जुड़े हुए थे। और इफिसियों में आप जानते हैं कि वहां पे डायना का मंदिर भी था और वहां पे इमोरलिटी था, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन था, देह व्यापार था। तो हर प्रकार का जो बुरा चीज, मेरा जो कहने का अर्थ है यहाँ पे वो यह है कि इफिसियों में जो सेवकाई हो रही है उन लोगों के बीच में हो रही है जो बहुत ही गलत और बुरे चीजों में लिप्त है। ये कोई अच्छे लोग नहीं थे, ये कई ऐसे लोग नहीं थे जो मतलब हल्का मतलब ठीक-ठाक लोग हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं है। यहाँ पे इन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये लोग किस प्रकार से अकल्टिज्म के साथ, इविल स्पिरिट के साथ, देह व्यापार की चीजों के साथ मतलब हर एक प्रकार का जो बुरी बात है, इसके साथ इनका वास्ता था, इनके साथ ये लोग जुड़े हुए थे। और इनका बहुत बड़ा बिज़नेस था, आप सभी लोग अगर आप पढ़ेंगे वो 19 अध्याय तो आपको मालूम चलेगा और 20 अध्याय भी अगर आप पढ़ें नहीं सॉरी 19 अध्याय। जब 19 अध्याय पढ़ें तो आपको मालूम चले किस प्रकार ये लोग मूर्ति पूजा भी करते थे और मूर्ति पूजा का वहाँ पे व्यापार था। वो लोग बेचते थे वहाँ पे जो आइडल्स थे उसको बेचते थे और उसके द्वारा इनका इनकम होता था। तो ऐसा पूरा का माहौल था, एक ऐसा माहौल था जहाँ पे आपको बुरे लोग, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने वाले लोग, ऐसे सब लोग वहाँ पे पाए जाते थे। लेकिन फिर भी जब प्रेरित पौलुस वहां पे आते हैं, वो वहां पे मसीह के अगम्य धन का प्रचार करते हैं, मसीह के अगम्य धन का, अथाह धन का प्रचार करते हैं। और जब वहां पे न केवल वहां पे जहां जहां पौलुस गए उनकी सेवकाई के बारे में जब आप पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि न केवल इफिसियों की पत्री लेकिन या फिर इफिसियों का शहर, लेकिन अगर आप कुरिन्थ की बात करें वहां पे भी आप पाएंगे कि प्रेरित पौलुस मसीह के अगम्य धन का प्रचार करते हैं और वहां पे भी लोग भी वैसे ही थे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जो आप पढ़ते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे पापों के बारे में मालूम चलेगा जिसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, जो ये लोग जिसमें लोग लिप्त थे। लेकिन फिर भी वहां पे प्रेरित पौलुस का वही एक प्रचार, मसीह के अगम्य धन का प्रचार। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से लेके 11 पद। इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लोग किस प्रकार के लोग थे जिनके बीच में अगम्य धन का प्रचार किया जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे? धोखा न खाओ, न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न कामुकता, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गालियां बकने वाले और न लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। और तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। और तुम में से कुछ लोग ऐसे ही थे। कैसे लोग थे? जो लोग व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, कामातुर, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गालियां बकने वाले, लुटेरे, परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी वो लोग नहीं थे। तुम में से कुछ लोग ऐसे ही थे। लेकिन अब अगम्य धन के प्रचार के द्वारा वो लोग के बारे में प्रेरित पौलुस आगे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो ये अगम्य धन इन लोगों के बीच में प्रचार किया गया। रोमियो 1 का 16 में प्रेरित पौलुस वही कहते हैं। अगर आप रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे वही चीज पाएंगे। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता
क्योंकि ये प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। तो ये अगम्य धन जो कि सुसमाचार से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए सामर्थ्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग ये अंगीकार करते हैं कि उनकी धार्मिकता काफी नहीं है, जो लोग अंगीकार करते हैं कि वो लोग पापी हैं, जो अंगीकार करते हैं कि उनकी धार्मिकता के द्वारा वो लोग स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, उनके लिए ये एक उपहार है और उनके लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो हम याद रखेंगे पहली बात कि प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के मध्य इस अगम्य धन का या फिर सुसमाचार का प्रचार किया। वो जाके प्रचार अच्छे लोगों के बीच में नहीं करता, ये जाके ये प्रचार ऐसे लोगों के बीच में नहीं करता जो बुरे नहीं है, लेकिन उल्टा हम देखते हैं ये जाता है उन लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए जो पापी हैं, जो लोग मूर्ति पूजक हैं, जो लोग परस्त्रीगामी हैं, जो लोग लुटेरे हैं, जो लोग पियक्कड़ हैं। और बाद में जब ये प्रचार होता है, ये लोग जब इस बात का अंगीकार करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि नहीं, हम अपनी धार्मिकता के द्वारा पहुंच नहीं सकते परमेश्वर के पास, जब ये लोग इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, मैं एक पापी हूं, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे जीवन में पाप ही पाप है, जब ये लोग समझते हैं कि मेरी धार्मिकता मुझे बचा नहीं सकती, उनके लिए ये अगम्य धन एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो लोग इस अगम्य धन का उपहार प्राप्त करते हैं और फिर उनके लिए यही सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ बनता है, जो कि उन्हें उद्धार प्रदान करता है। न केवल अगम्य धन के बारे में हम ये देखते हैं, लेकिन हम साथ साथ दूसरे सब पॉइंट में ये देखते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने आप को पापियों में से सबसे जघन्य मानता था। न केवल उसने खुद जाके पापियों के बीच में इस अगम्य धन का प्रचार किया, लेकिन वो खुद भी अपने आप को एक महान पापी, एक प्रधान पापी या फिर एक जघन्य पापी मानता था। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 9 पद, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 9 पद। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, जो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पहला तीमुथी 1 का 15, इसको भी पढ़ लेते हैं और फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। ये एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और 15 पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 9 पद में वो कहता है कि मैं सबसे छोटा इसलिए हूं, प्रेरित कहलाने के लायक भी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस वेद के बारे में जब हम पढ़ते हैं और उसके कन्वर्जन के पहले जब हम उसकी घटना, जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वो अपने धार्मिकता में बहुत घमंड करता था। वो इस बात पे घमंड रखता था कि वो एक फरीसी है, उसके अंदर एक घमंड था कि वो परमेश्वर के लिए एक ज़ील रखता है, यहोवा परमेश्वर के लिए ज़ील रखता है, और इसलिए वो कलीसिया को सताता था और उसे लगता था कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो कलीसिया को सता रहा है, कलीसिया के लोगों को मार रहा है, उन्हें बंधक बना के जेल में डाल रहा है, उनके ऊपर उपद्रव कर रहा है। और इस प्रकार से वो उसको लगता था कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत धर्मी है और वो अपने यहूदी धर्म के लिए या फिर यहूदी समाज के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहा। तो उसका एक आत्मिक घमंड था ये, और उसे लगता था कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने उसे रोका दमस्कस के रास्ते पे और अपने अगम्य धन को उसे प्रकट किया, सुसमाचार को समझा, और तब वो घुटनों पे आया और यीशु मसीह को जब वो अंगीकार किया, अब वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, यहां तक प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था। और वो इस बात को समझता है, अपने धार्मिकता में जो उसका घमंड था, उसका घमंड जब टूटता है,
वो जो घमंड, जिस घमंड के आधार पे वो इतना आगे आगे बढ़ रहा था, उस घमंड के आधार पे वो लोगों को सता रहा था, उस धार्मिकता की घमंड के आधार पे वो अपने आप में फूल रहा था, उस धार्मिकता के घमंड में अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था। जब उसकी धार्मिकता का वो घमंड चूर चूर चकनाचूर होता है, दमिश्क की रास्ते पे प्रेरित पौलुस बाद में कहता है कि मैं योग्य भी नहीं। 9 पद में जैसा वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 9 पद, कि मैं प्रेरित कहलाने के लिए लायक भी नहीं, मैं सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वो स्मरण रखता है इस बात का कि किस प्रकार उसका घमंड टूटा है, वो भूला नहीं। एक समय वो घमंडी था, एक समय अपनी धार्मिकता में वो बहुत घमंड करता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे घमंड को तोड़ा और उसको भूला नहीं कर, और इसीलिए वो कह पाता है कि मैं सबसे छोटा, मैं सबसे निम्न हूं, यहां तक कि प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। और पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और 15 पद में कहता है कि पापियों में मैं सबसे जघन्य हूं, सबसे बड़ा पापी हूं, सबसे बड़ा जघन्य पापी हूं। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीक में बढ़ते हैं, उसकी पवित्रता को देखते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने घमंड को, हमारे उस क्या उसे बोलते हैं, धोखा देने वाले घमंड को, धोखा देने वाली धार्मिकता को और ज्यादा पहचानने लगते हैं, और ज्यादा स्पष्ट होते जाते हैं। और जितना ज्यादा हम अपने उस झूठी धार्मिकता को और उस झूठे घमंड को और अच्छे से पहचानने लगते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के सामने घुटनों में आते हैं। और यशायाह की तरह हम कहते हैं, जो 6 अध्याय में यशायाह उसका 1 अध्याय, उसने कहा कि पापियों के बीच में वास करता हूं, अपने आप को अशुद्ध समझाओ। जब उसने उस दर्शन को देखा, स्वर्ग के उस दर्शन को देख के वो समझ गया कि वो कितना बड़ा पापी है। हाय मुझ पे कि मैं पापियों के बीच वास करता हूं, हाय मुझ पे। पिछली बार वो कौन सा दिन था जब आपको अपने ऊपर हाय लगा, या आप जीवन में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आप खुश हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, आप बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं, बहुत किताबों को पढ़ ली, बहुत बाइबल स्टडी कर ली। ये तो हमें लगता ही रहता है, किसी विश्वासी को, आपको, मुझे, हम सबों को लगता ही रहता है हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, हम बहुत अच्छा जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। लेकिन वो आखिरी दिन कौन था, पिछला दिन कौन सा था, पिछला समय कौन सा समय था जब आपको यशायाह की तरह आपने प्रार्थना में घुटनों में होके कहा कि हाय मुझ पे, हाय मुझ पे प्रभु, मुझ पे हाय। पिछला वो कौन सा दिन था जब आपने अय्यूब की तरह 42 अध्याय, अय्यूब 42 और 6 पद के अनुसार जिस प्रकार अय्यूब प्रार्थना करता है, घुटनों में आता है, विलाप करता है और कहता है, अय्यूब उसका 42 अध्याय और उसका 6 पद, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। अय्यूब उसका 42 और उसका 6, इसलिए अब मैं पछताता हूं तथा धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके अभी रोड पे जाके कोई धूल और राख अपने ऊपर डालने पश्चाताप करे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो भावना या फिर वो सोच, या अपने बारे में उस सच्चाई से आपका कब अवगत हुआ, आप कब पिछली बार अपने सच्चाई से अवगत हुए, आपका सामना हुआ अपने आप से, पिछली बार कब आपने अपने आप का सामना किया, और अपने आप का सामना करके पिछली बार कब आपने कहा कि प्रभु हाय मुझ पे हाय, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं, मैं पछताता हूं अपने घमंड के लिए, मैं पछताता हूं अपने उस स्वधार्मिकता के लिए, मैं पछताता हूं अपने उस बुरी अभिलाषाओं के लिए, मैं पछताता हूं अपने उस धार्मिकता के कामों के लिए जो जिसपे मैं घमंड करने लगा हूं, जिसके ऊपर मैं फूलता हूं। पिछली बार कब हुआ? क्योंकि हम तो इतने व्यस्त हो जाते हैं इन बातों को सोचते सोचते कि हम कितने अच्छे हैं,
समय निकल जाता है, समय कम पड़ जाता होगा, कई बार मुझे लगता है समय कम पड़ जाता है। हम उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा मैंने सेवा किया, कितना मेहनत मैं करता हूँ, कितना मैं पसीना बहाता हूँ, कितना मैं दौड़-भाग करता हूँ, कितना मैं प्रभु के राज्य के लिए काम करता हूँ, मैं कितना बोझ उठाता हूँ, मैं कितना दुःख सहता हूँ। हम उस सोच से समय कम पड़ जाता है ना? समय कम पड़ जाता है। हम अपने बारे में इन चीज़ों को सोचते-सोचते मतलब इतने फूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि इतने फूल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वास्तव में हम हैं क्या? पिछले दिनों एक दोस्त के साथ मैं कुछ भाइयों से मिलने गया था। हमारे एक मित्र हैं, जो हमारे साथ सेवकाई में हमारे साथ हैं और उनके साथ मैं कुछ भाइयों से मिलने गया था, जवान भाइयों से, और उन जवान भाइयों के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम एक-दूसरे के साथ अ प्रेम रखते हुए जीना है, कैसे हम एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को क्षमा करना है, एक-दूसरे को प्रेम करना है, एक-दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है। और इन बातों को कहते हुए जब हम बातें कर रहे थे, तो फिर हमारे जो मित्र थे, वो कुछ घटना को बता रहे थे अपने जीवन की, और मुझे भी मालूम नहीं था, और मुझे उनकी बातों को सुन के मालूम चला, और फिर मैं भी सोचने लगा कि कितनी सही बात है। और वो ये कह रहे थे कि अ, कुछ साल पहले वो एक जगह पे सेवकाई कर रहे थे, एक चर्च में सेवकाई कर रहे थे, और उस चर्च में काफ़ी सारे भाई लोग थे, और जिनके साथ मिलके सेवकाई कर रहे थे। और उन भाइयों में से ये जो मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैं गया था, ये काफ़ी अच्छे थे उस हिसाब से कि ये ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, बाइबल के बारे में ज़्यादा जानते थे, बाइबल की पढ़ाई उन्होंने ज़्यादा की थी। और उन हर एक चीज़ों को अगर आप देखें, पढ़ाई-लिखाई की बातें, अनुभव की बातें, अगर उसके हिसाब से देखें, तो ये जो मेरे मित्र थे, मेरे साथ गए हुए थे कुछ दिनों पहले, ये काफ़ी अच्छे थे। और उस चर्च में जिन भाइयों के साथ वो सेवा कर रहे थे, वो भाई बहुत नए थे, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, उनको अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आता था, अच्छे से हिंदी बोल नहीं पाते थे, अच्छे से बाइबल को इतना अच्छे से समझ नहीं पाते थे। एक चीज़ को 10 बार बोलना पड़ता था उनको समझाने के लिए, तो एक बार में, 2 बार में वो बातों को समझ नहीं पाते थे वो भाई लोग। तो ये जो मेरे मित्र थे, काफ़ी गुस्सा उनके अंदर हो गया था, काफ़ी मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या टाइप के लोग हैं, किनके बीच में बैठ के मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे साथ ये किस टाइप के लोग हैं। ना कायदे से पढ़ पाते हैं, ना कायदे से समझ पाते हैं, ना बाइबल ठीक से समझते हैं इतना, और कोई एक चीज़ को बार-बार बोलना पड़ता है, छोटी चीज़ को इनको लगातार और बार-बार बोलना पड़ता है। मैं तंग आ गया हूँ इनसे, मैं परेशान हो गया हूँ इस प्रकार के लोगों से, जिनके साथ बैठ के मुझे सेवा करना पड़ रहा है। और फिर वो अपने पास्टर से बात किए, कहे कि पास्टर साहब ऐसा-ऐसा है, भाई मैं ऐसे लोगों के साथ तो मैं सेवा नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के बीच में मैं रह नहीं सकता, ये ना तो कायदे से पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। अ, अब मुझे, या तो मुझे इनसे अलग कर दो, या फिर इनको हमसे अलग कर दो, या फिर इनको आप भेज दीजिए कहीं और, या फिर मुझे कहीं और भेज दीजिए। तो उनके जो पास्टर थे, उन्होंने कहा कि ब्रदर, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मतलब गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से मैं बातों को समझ पाता हूँ, जिस प्रकार से मैं बोल पाता हूँ, जिस प्रकार से मैं समझा पाता हूँ, ये उतने सक्षम नहीं है। तो उनके पास्टर साहब ने बताया कि ये तुम्हारा घमंड है। ये तुम्हारा घमंड है जो तुम्हें इनके साथ काम करने से रोकता है। ये तुम्हारा घमंड है, ये तुम्हारी स्वधार्मिकता है जो तुम्हें ऐसे भाइयों के साथ मिलके रहने से रोक रहा है, या फिर रुकावट डाल रहा है। क्योंकि तुम उन्हें देखते हो और तुम उनको जो तुलना करते हो, उस आधार पे करते हो कि तुम कितने अच्छे पढ़े-लिखे हो, वो कितने पढ़े-लिखे नहीं हैं। तुम कितनी अच्छी अंग्रेज़ी और हिंदी बोल लेते हो, वो अंग्रेज़ी और हिंदी वैसे बोल नहीं पाते। तुम कितना ज़्यादा समझदार हो कि एक ही बार में बातों को समझ जाते हो और वो लोग समझ नहीं पाते। तुम वो तुलना कर रहे हो, लेकिन तुम भूल जा रहे हो कि भले ही तुम उनसे ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा पढ़े-लिखे हो, ज़्यादा अनुभवी हो, ज़्यादा परिपक्व हो, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनकी हालत में चुना है। तुम पढ़े-लिखे थे, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके थे, तुम अच्छे परिवार से थे, तुम धनवान थे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना, ठीक है। लेकिन ये लोग समझदार नहीं थे, मूर्ख थे, बता नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन उनकी अवस्था में परमेश्वर ने उन्हें चुना। तो तुम्हें परेशानी क्यों है? तुम क्यों इस बात को स्वीकार नहीं पाते हो कि जिस अनुग्रह से तुम, जो कि एक पढ़े-लिखे, समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिजीवी इंसान चुने गए, उसी अनुग्रह से ही वो बुद्धिहीन, निर्बल, मूर्ख लोग भी चुने गए, और परमेश्वर ने अपनी योजना में, अपनी बुद्धि में तुम्हें उन्हीं के साथ रखा है।
और उन्हीं के साथ सेवा करने के लिए तुम्हें ठहराया है। तुम्हें उन्हें अपनाना होगा, तुम्हें उन्हें प्रेम करना होगा, तुम्हें उन्हें क्षमा करना होगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं पापियों से सबसे महान पापी हूं, सबसे जघन्य पापी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बात यह है कि परमेश्वर हम में, आप में, मुझ में, हर एक लोगों में अपने अगम्य धन को देता है, हमारे अंदर अपने अगम्य धन का निवेश करता है। और हम सब भले ही अपने आप को क्या समझे, अलग अलग हो सकता है। आप अपने को कुछ समझ सकते हैं, मैं अपने आप को कुछ समझ सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमें मिट्टी के बर्तन के समान देखता है। और मिट्टी के बर्तन का अर्थ है जो टूट सकता है, जैसा कि दूसरा कोरिन्थियों उसका 16 पद में लिखा है। मैं ये पद आपके सामने दोबारा एक बार पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 16 पद। और दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 16 पद, यहाँ पे लिखा है, अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन का सुगंध। भला इन बातों के करने योग्य कौन है? और 17 पद में लिखा है, हम तो उन अनेक लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में हेराफेरी करते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थित जानकार मसीही में बोलते हैं। ये कंक्लूजन है प्रेरित पौलुस का, जब वो जीवन की सुगंध की बात करता है, जब वो सुसमाचार की बात करते हैं, जब वो उस अगम्य धन की बात करते हैं। उस अगम्य धन के बारे में 12 पद से आप पढ़ सकते हैं। और 12 पद से जब आप पढ़ते हैं, आगे चल के आप इस 16 पद और 17 पद में आते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अर्थात एक के निमित्त मरने के लिए मृत्यु की गंध और दूसरे के निमित्त जीवन के लिए जीवन की सुगंध। भला इन बातों के करने योग्य कौन है? यानी कि केवल मसीह है। हम तो उस अनेक लोगों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में हेराफेरी करते हैं, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। यानी कि इस अगम्य धन का, इस जीवन की सुगंध की बातों को लोगों के बीच में बताते हैं। और अगर आप आगे चलते हैं और 3 का 5 पद पढ़ते हैं, आप पाते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि समझें कि स्वयं कुछ कर सकते हैं, पर हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से आती है। 4 का 7 पद, परंतु हम मिट्टी के पात्र हैं, ये धन इसीलिए रखा हुआ है कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मैं एक एक पैसेज को दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय में पढ़ रहा था, ताकि बेसिक आपको एक ये बात बताना चाह रहा था कि परमेश्वर का ये जो अगम्य धन है, ये अगम्य धन मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता है। और मिट्टी के बर्तन कहने का अर्थ है कि इनमें अपने आप को कोई सामर्थ्य नहीं होता, ये बहुत जल्दी टूट सकते हैं। पॉट्स ऑफ क्ले जिसे कि इंग्लिश में कहा जा रहा है, ये लोहे के बर्तन नहीं है, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेसल्स नहीं है, यानी कि जो आसानी से टूट जाए वैसे बर्तन है, इसलिए इसे मिट्टी के बर्तन कहा गया है। तो आप और मैं मिट्टी के बर्तन हैं। भले ही हम अपने आप को कुछ भी सोचते हो, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि हम मिट्टी के बर्तन हैं। और इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपने अगम्य धन को दिया है, ताकि ये दर्शाया जा सके कि सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन में नहीं है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी के हैं और ये टूट सकते हैं, लेकिन सामर्थ उस धन में है जो इस मिट्टी के बर्तन में दिया गया है। परंतु हम मिट्टी के पात्र हैं। ये धन इसलिए रखा गया है कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। तो हमारा घमंड अब ये नहीं बनता है कि हम क्या है, क्योंकि हम तो मिट्टी के बर्तन हैं, आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन हमारा घमंड उस धन में है, उस अगम्य धन में है जो इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने रखा है।
तो मेरे जो मित्र थे, जो मेरे साथ गए थे, उनका कहना यही था कि एक समय था जब वो घमंड करते थे अपने आप में कि वो कितने अच्छे हैं या पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि भले ही उन्हें अपने बारे में क्या कुछ लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भले ही आपको अपने बारे में क्या लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भले ही किसी एक विश्वासी को अपने बारे में क्या लगता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि हम सब के सब मिट्टी के बर्तन हैं और उसी अवस्था में परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे अंदर उस अगम्य धन को रखा है, निवेश किया है, ताकि अब हम अपना घमंड न करें। ये ना कहें कि हमें क्या मालूम, हम कितना जानते हैं, हम कितने अच्छे हैं। अगर आज हम घमंड करें, तो घमंड करें उस अगम्य धन के ऊपर जो हमें दिया गया है। वो अगम्य धन जिसका प्रचार प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के मध्य किया। वो अगम्य धन जिसके आधार पे प्रेरित पौलुस अपने आप को कहते हैं कि पापियों में से मैं सबसे जघन्य हूं। वो अगम्य धन जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान जब उन्हें मिला, जिसके बारे में जब वो जाने, उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को मैं इस योग्य में नहीं मानता कि मैं अपने आप को प्रेरित कहूं, क्योंकि मैं कलीसिया को तोड़ता था और सताता था। और आखिर में परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रेरित पौलुस केवल यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रचार करते थे। एक बार जब प्रेरित पौलुस ने उस अगम्य धन को जाना, चखा और समझा कि वो खुद एक मिट्टी के बर्तन है, भले ही वो फरीसियों में फरीसी थे, बिन्यामीन के गोत्र के थे, 8वें दिन का खतना हुआ था, गमाली के अधीन में रह के उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, कलीसिया को सताते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने उस अगम्य धन को जान लिया, वो समझ गए कि वो क्या है। और जब वो जान गए कि वो क्या है, उन्होंने उसके फलस्वरूप केवल यीशु क्रिस्त का प्रचार किया। उस अगम्य धन और अनुग्रह की सच्चाई उन्हें इस कदर वो सच्चाई उन्हें अपने अनुग्रह की सच्चाई उन्हें इस कदर अपनी सच्चाई का अवगत कराया कि अब वो परमेश्वर के उस अनुग्रह और परमेश्वर के उस अगम्य धन को छोड़ और किसी चीज का प्रचार नहीं करते थे। इसी इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, 7 पद और 8 पद मैं बारी बारी से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों 3 अध्याय उसका 2 पद। यदि तुमने वास्तव में प्रचार परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, अर्थात वो रहस्य जो मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट किया, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। 7वां पद, परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझ पे दिया गया था, मैं उस सुसमाचार का सेवक हूं। तो इफिसियों उसका 3 अध्याय उसके 2 पद में हमने देखा था कि यदि तुमने वास्तव में परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा सुनी हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध की चर्चा। 7वें पद में वो कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया कि उस सुसमाचार का सेवक बना। और 8वां पद, मुझे जो सब पवित्र लोगों में छोटा से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह प्राप्त हुआ कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अथाह धन का सुसमाचार सुनाऊं। अब उनके पास जो बात था वो केवल था अनुग्रह का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, अगम्य धन का सुसमाचार। जितना वो अपने वास्तविकता का सामना उन्होंने किया, जब वो समझ गए कि वास्तव में वो कौन है, वो अगम्य धन ने जब प्रेरित पौलुस को उनकी अपनी सच्चाई से अवगत कराया, अब प्रेरित पौलुस केवल एक ही संदेश को बोलने लगे, वो है अनुग्रह का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार। तो परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रेरित पौलुस केवल यीशु क्रिस्त का प्रचार करने लगे थे। कई बार हमें लगता है कि
जो अनुग्रह है वो अनुग्रह बहुत साधारण है, बहुत मामूली बात है, बहुत हल्की बात है। लेकिन प्रेरित पौलुस के लिए ये बहुत गंभीर बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी, और इसलिए वो इस अनुग्रह का सुसमाचार जो था इसका प्रचार करते रहे और करते रहे। प्रभु के एक सेवक ने इस प्रकार लिखा या फिर इस प्रकार कहा सुसमाचार के बारे में कि इट इज जस्ट वन बेगर टेलिंग अनदर बेगर वेयर टू फाइंड ब्रेड। यानी कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को कहता है कि रोटी कहाँ मिलेगी। एक भिखारी जो कि भूखा था उसे रोटी मिलती है, वो तृप्त होता है और वो जाके दूसरे भिखारी को कहता है कि आओ मेरे साथ और चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि रोटी कहाँ मिलता है। तो सुसमाचार को लेके प्रभु के एक सेवक ने इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया कि सुसमाचार वो है जिसे एक भिखारी जो कि भूखा है वो तृप्त होता है, तृप्त होके वे दूसरे भिखारी के पास जाके कहता कि चलो मैं तुम्हें दिखाऊं कि रोटी कहाँ मिलेगी। तो इस अनुग्रह का प्रचार, इस अनुग्रह के बारे में बातें प्रेरित पौलुस ने बोलना शुरू किया और वो बोलते रहे और बोलते रहे और बोलते रहे, प्रचार करते रहे और करते रहे। और कहते हैं कि मैं इस सुसमाचार को सुनाने का मैं एक सेवक हूं जो सुसमाचार को सुनाता हूं। जैसा कि 8 पे कि मुझे ये 7 पश्चात परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुग्रह से मुझे दिया गया था कि मैं सुसमाचार का सेवक बना। वो इस सुसमाचार का सेवक बन जाते हैं और सेवक बन के इसी सुसमाचार को प्रस्तुत करने लगते हैं। बहुत सारे लोग सुसमाचार का सेवक तो बन जाते हैं लेकिन वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, वो अपनी या फिर अपना प्रचार करने लग जाते हैं, अपने मन की बातों का प्रचार करने लग जाते हैं, अपनी इच्छाओं का प्रचार करने लग जाते हैं। वो सुसमाचार को बहाना बना लेते हैं जिसके द्वारा वो अपनी लालसाओं को पूरा करें। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार का सेवक तो बना, लेकिन सेवक बन के मैंने सुसमाचार को ही प्रचार किया। और आज हमें जांचना है कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुसमाचार के सेवक हैं, हम सुसमाचार के सेवक हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। लेकिन अगर हम सुसमाचार के सेवक हैं, अगर हम प्रभु के सेवक हैं, तो हम प्रचार क्या कर रहे हैं? अगर हम सुसमाचार का सेवक होकर सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हाय हम पे, क्योंकि हम सेवक सुसमाचार के और हमें केवल उसी का ही प्रचार करना। तो हमें जांचना होगा और देखना होगा कि हम प्रचार किसका कर रहे हैं। क्या हमारा प्रचार कुछ ऐसी विषय पे है, ऐसी बातों पे है जिसके द्वारा हम अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते तो हम हैं कि हम सुसमाचार के सेवक हैं, लेकिन प्रचार क्या कर रहे हैं, हमें जांचने की आवश्यकता है। 3 एप्लीकेशन से जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जब हम इस अगम्य धन के बारे में पढ़ते हैं, इस अगम्य धन के बारे में समझते हैं। पहली बात, जब आप सुसमाचार का प्रचार करें तो पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में बिल्कुल बताएं, क्योंकि सुसमाचार बिना पाप का, बिना न्याय का और बिना धार्मिकता के संदेश का अधूरा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पापी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ठीक ठाक हैं, हम हल्का फुल्का हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम तो उस व्यक्ति की तरह नहीं है ना जो व्यभिचार करता है, हम उस व्यक्ति की तरह तो नहीं है ना जो जाके लोगों को मार डालता है। और वो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देते, देखो वो आदमी ने कैसे वो टेररिस्ट है, वो रेपिस्ट है, वो चोर है, वो लुटेरा है, हाँ वो लोग पापी है। मैं ठीक ठाक इंसान हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, इंसान हूँ, बस जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, लौटता हूँ। हाँ, गलतियां जीवन में होती हैं, छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन मैं उनकी तरह तो नहीं हूं ना। तो ये लोग कभी भी समझते नहीं हैं या उनके अंदर बोध नहीं होता कि वो परमेश्वर के सामने पापी। तो इस वजह से वो लोग हर वक्त अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से जो हो सकता है बहुत बुरा काम करता है, और उसके साथ कंपेयर करके वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो वो पापी है, मैं पापी नहीं। इसलिए सुसमाचार में हमें धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में और न्याय के बारे में बताना है
क्योंकि जब तक हम धार्मिकता, न्याय और पाप के बारे में सुसमाचार में नहीं बताएंगे, तब तक एक मनुष्य, चाहे वो बहुत बड़ा कोई कांड किया हो या फिर एक साधारण इंसान हो, वो अपनी वास्तविकता परमेश्वर के सामने कभी नहीं समझ पाएगा कि परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा कांड करने वाला व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति, दोनों ही, उनके काम, उनका जीवन मैले चिथड़ों के समान है। दोनों को ही उद्धार की आवश्यकता है। दोनों ही परमेश्वर के सामने समान रूप से पापी हैं और दोनों ही परमेश्वर के उस असीम धन के द्वारा, अगम्य धन के द्वारा बचाया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करें तो उनके हृदय में पाप के बोझ को अवगत होने के लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करना होगा, जब पापियों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये लोग अपने पाप को पहचान पाए, उनकी आंखें खुल पाए कि वो समझें कि वो एक पापी हैं। चार्ल्स स्पर्जन, एक आप सभी लोग जानते हैं, में से ज्यादातर लोग जानते हैं, उनका कहना था कि ऐसा प्रचार करो कि उस व्यक्ति को लगे, जैसा एक, जब जेल में एक व्यक्ति को जब फांसी की सजा होती है, जब उसे गले में जो रस्सी डाला जाता है और एक समय आता है जहां पे वो लटकने वाला होता है, उसको पता चलता है कि अब रस्सी का जो ग्रिप है वो उसके गर्दन के ऊपर बहुत टाइट हो रहा है और अब उसकी जान निकलेगी। चार्ल्स स्पर्जन का कहना था कि आपको प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए यही करना है कि उस व्यक्ति को पाप को लेके वैसा ही एक फीलिंग आए, पाप को लेके वैसा ही उसके अंदर एक उसके अंदर वो आप कैसे कन्विक्शन आए, उसके अंदर वो बोध आए, पाप को लेके वो कन्विक्शन आए। और वो कन्विक्शन किस प्रकार का कन्विक्शन होगा? जैसा कि एक फांसी में चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति के गले में जो फांसी का फंदा जो लगाया जाता है, और उस व्यक्ति को जब वो एहसास होता है कि अब ये फांसी का फंदा मेरे गले को दबोच रहा है, मेरा गला टाइट हो रहा है और अब मेरी जान निकलने वाली है, मुझे कौन बचाएगा, और वो तड़पता है। जब तक कि वो कन्विक्शन ना आए, एक व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार नहीं कर सकता, अपने आप को पापी मान नहीं सकता और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए गिड़गिड़ा नहीं सकता। तो चार्ल्स स्पर्जन का कहना था, प्रार्थना करे कि एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुने तो उस कन्विक्शन के अंडर में वो आए। और तीसरा एप्लीकेशन था कि यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने के बाद हम धर्मी या संत ठहराए जाते हैं, पर अब भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। ये चीज के साथ हमें जीना होगा। हम एक तरफ अपने आप को हर वक्त कंडेम नहीं कर सकते और गिल्ट में नहीं जी सकते कि अरे मैं पापी हूं, क्या होगा मेरा, प्रभु में आने के बाद भी मैं पापी हूं। कुछ लोग वैसे होते हैं, प्रभु में आते हैं और प्रभु में आने के बाद वो हर वक्त, हर दिन अपने आप को इतना गिल्ट फीलिंग में जीता, अरे मैं, मुझसे ऐसा हो गया, मैं पापी हूँ। एक तो वो एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है जब प्रभु में आने के बाद लोग, अरे मैं तो संत बन गया, मैं तो उद्धार पा गया, अब कोई बात नहीं, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। वो एक दूसरे एक्सट्रीम में जीते हैं। तो एक एक्सट्रीम में वो लोग हैं जो एकदम लापरवाह बन जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने उद्धार पा लिया, बढ़िया, अब जीवन में मजे ही मजे, जो कुछ करना है करो। वो एक एक्सट्रीम। दूसरा, प्रभु में आते हैं लेकिन हर दिन अपने पापमय जीवन को, अपने जीवन को लेकर इतना वो जूझते हैं और इतना स्ट्रगल करते रहते हैं और खुद अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं और गिल्ट में चले आते हैं कि अरे मुझसे ये पाप हो गया, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। ये दोनों एक्सट्रीम से हमें बचना है, लेकिन हमें एक संतुलित जीवन में जीना है जहां पे हम ये समझे, आनंदित हो इस बात पे कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में छुटकारा का काम किया है, मुझे अनुग्रह दिया और मैं परमेश्वर के सामने, मेरा जो पोजीशन है, मेरा जो स्थान है, वो एक संत का स्थान है, वो एक छुटकारा पाए हुए पापी का स्थान है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि परमेश्वर के सामने हम लोग संत तो हैं, पाप से मुक्त तो किए गए हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी समझें कि हमारे अंदर पाप का प्रभाव है और हम अभी भी उस पाप के प्रभाव से जूझते हैं। जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं और बढ़ते हैं, हम इस तनाव को और महसूस करते हैं और इस तनाव के साथ हमें जीना पड़ेगा हमारे मसीह जीवन, जब तक कि हमें वो पाप रहित शरीर ना मिल जाए, वो अविनाशी शरीर ना मिल जाए। तब तक हम इस टेंशन के साथ या फिर इस द्वंद के साथ जिएंगे कि हाँ, हम छुड़ाए गए हैं, छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन फिर भी पाप का स्वभाव हमारे अंदर है और इसको लेके हमें परमेश्वर के सामने जाना है, उससे अनुग्रह मांगना है और पाप के ऊपर जय पाना है, लेकिन आनंद मनाना है कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, पाप की गुलामी से हमें निकाल दिया है। और फाइनली, जॉन न्यूटन के बारे में एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करना चाहूंगा। जॉन न्यूटन, जिन्होंने
ये वाला हिम लिखा था, अमेजिंग ग्रेस। बहुत ही सुंदर गीत है या हिम है। और जब वो काफी बूढ़े हो गए थे, जब उनका उम्र काफी बढ़ गया था और तबीयत खराब रहने लगी थी, मृत्यु के नजदीक आए थे, पास आ रहे थे, उम्र की पड़ाव में काफी आगे बढ़ चुके थे, तो फिर उन्हें दोस्त, एक उनके मित्र थे, उनके पास आए और उनसे बातचीत की और कहा कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तुम काफी बुजुर्ग हो चुके हो, बीमार रह मतलब उम्र हो चुका है तुम्हारा, क्या तुम बातों को याद कर पाते हो ठीक से, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा जो मेमोरी है या याददाश्त है तुम कुछ भूल रहे हो, क्या हाल है तुम्हारा, क्या सब ठीक ठाक है? उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मुझे कई सारी बातें याद नहीं रहती है, मैं चीजों को भूल जाता हूँ, लेकिन दो चीजें हैं जो मैं कभी नहीं भूला और मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये दो बातें मुझे हर वक्त याद रहती हैं। पहली बात यह है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ, एक बहुत जघन्य पापी हूँ, और दूसरी बात यह है कि मेरा प्रभु उतना ही महान उद्धार करता है। ये दो बातें उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में नहीं भूला हूँ। बाकी बहुत सारी बातें भूल चुका हूँ, बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं रहती है। दो बातें मुझे याद हैं, मैं कभी नहीं भूला हूँ और कभी नहीं भूलूंगा। पहला ये है कि मैं एक बहुत बड़ा जघन्य पापी हूँ, और दूसरा ये है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, वो एक महान उद्धार करता है। क्या ये दो बातें आपको याद हैं आज? क्या ये दो बातें आप स्मरण रखते हैं? क्या ये दो बातें आपके जीवन में एक मुख्य स्थान लेती हैं? क्या ये दो बातें आप याद रखना चाहेंगे? क्या ये दो बातें आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? मैं इन दो बातों को याद रखना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना यही है कि भले ही मुझे कुछ याद रहे ना रहे, मैं भी इन दो बातों को कम से कम याद रख पाऊं हर दिन। हर दिन मैं इन दो बातों को याद रखते हुए अपने जीवन में जी पाऊं कि हाँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, और सच में अगर मैं इतना बड़ा पापी हूँ तो मेरा प्रभु यीशु वो कितना बड़ा उद्धार करता है कि उसने अपने अगम्य धन के द्वारा, अपने असीम धन के द्वारा, अपने अपार धन के द्वारा, उस सुसमाचार के धन के द्वारा उसने मुझ जैसे महान पापी को, मुझ जैसे बड़े पापी को, जघन्य पापी को बचा। प्रभु आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि आप उसकी महिमा का अगम्य और असीम धन आप भी समझ पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज की सुबह ये प्रार्थना करते हैं कि हम आपके उस अगम्य धन की सच्चाई को जान सके। प्रभु, ये धन हमें सांसारिक रूप से तो धनवान नहीं बना सकता, ये धन हमें सांसारिक रूप से बहुत महंगी वस्तुओं को खरीदने में सहायता नहीं कर सकता। महंगे कपड़े, महंगा घर, महंगी गाड़ी, इस अगम्य धन से ये बातें तो आ नहीं सकती, लेकिन ये अगम्य धन हम जैसे महान और बड़े और जघन्य पापियों को बचा सकती है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपका ये असीम धन पापियों के लिए एक उपहार है। जो लोग घमंडी हैं, जो लोग अपने धार्मिकता में संतुष्ट हैं, उनके लिए वो धन नहीं है। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि ये धन एक उपहार है उन लोगों के लिए जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, निर्बल समझते हैं, और ये अंगीकार करते हैं कि वो और उनके काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। वो अपनी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर के पास कभी आ ही नहीं सकते। तो जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे लोगों पे अपने अगम्य धन को प्रकट किया। प्रभु जी, आपने मुझ पे सब अगम्य धन को प्रकट किया, और उन हर एक विश्वास करने वाले लोगों पे आपने इस अगम्य धन को प्रकट किया। प्रभु जी, हम इन्हीं दो बातों को याद रखना चाहेंगे और कभी नहीं भूलना चाहेंगे प्रभु जी, क्योंकि अगर हम ये भूल जाते हैं तो फिर हम अपने घमंड में फिर से डूब जाएंगे। प्रभु, हमें स्मरण दिलाते रहें, हमें याद दिलाते रहें प्रभु जी, कि हम ये कभी ना भूलें कि सच में हम कितने बड़े पापी थे और आपके अगम्य धन ने हमें किस प्रकार बचाया है। धन्यवाद देते हैं सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आज इस प्रेयर में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।